प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सृष्टि का मालिक है, जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसकी आज्ञाओं को और नियमों को मानो, उसके मार्गों पर दौड़ो और जीवन पाओ। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ हैं और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣੀ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थी ते पवित्र नाम विच मांगदी है, आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अगर आपको जीवन चाहिए, खुशहाल जीवन, तब आप उसकी ओर देखिए और उसकी आज्ञाओं को मानिए, उसके हुक्मों को पूरा कीजिए, क्योंकि वो भी यही चाहता है कि उसकी आज्ञाओं और विधियों और नियमों को मानो जिनमें जीवन है। वैसे हर मनुष्य जीता है, लेकिन वो संसारिक तरीके से जीता है। असली जीवन क्या है? वो जीवन वो है जिसमें परमेश्वर का अभिषेक हो, परमेश्वर का आत्मा वास करता हो, यीशु की तरह नम्र और दीन हो। हालेलुया। सुनिए, और उसके मार्गों में यश और महिमा है। जो उसकी तरफ देखकर उसे धन्यवाद देता है, उसे हमारा परमेश्वर भी धन्य कहता है। यानी कि अगर आप पिता परमेश्वर को अपने किसी भी हालात में उसकी ओर आंखें उठाकर देखकर धन्यवाद करते हैं कि पिता, ए खुदा, ए सृष्टि के मालिक, ए हमारे बाप, ए परवरदिगार, ए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ए अकाल पुरख, हम जिस हालत में भी हैं, हम प्रसन्न हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर हम ऐसी बात कहते हैं तो स्वर्ग में स्वर्गदूत भंगड़े डालते हैं, नाचते हैं। क्यों? धन्यवाद कहने से परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर को प्रसन्नता होती है, और उसकी अग्नि में ज्वाला, अगम्य अग्नि जो है वो और भड़कती है और बुराई नाश होती है। हालेलुया। सुनिए, यह बातें यूं ही पढ़ने के लिए नहीं है, इन पर अमल भी करना है। हम पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, हर एक जन कहता है कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, समझ आए ना आए इसको पढ़ो। बात ठीक कहते हैं, लेकिन अगर आप पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हे प्रभु, हे खुदा, ऐ सर्वशक्तिमान, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आपने हमें पवित्र शास्त्र दिया है कि हम इसको पढ़कर तेरी महिमा करें, तो वो और प्रसन्न हो जाता है। सुनिए, क्योंकि संसार क्या करता है, ये
चंद मिनट जैसे हम भी करते हैं, प्रार्थना किया, धन्यवाद किया, शुक्र किया, रोजी रोटी के लिए, दिन भर के लिए, मेहनत के लिए, जीवन के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, और चंद मिनट उसके सामने घुटनों पर बैठकर धन्यवाद कर दिया, बाइबल के 2-3 पेज पढ़ लिए, और फिर क्या किया, सर झुकाकर नमस्कार किया और पवित्र शास्त्र को सुंदर वस्त्रों में लपेटकर कहीं ऊपर रख दिया। क्यों? ये बात हमारे पास्टर विजय बाजवा बहुत बार कहते हैं कि वो लोग क्या करते हैं जो पवित्र शास्त्र को खोलते नहीं हैं, अच्छे सुंदर वस्त्रों में लपेटकर ऊपर ऊंचा रख देते हैं, कहते हैं हमने परमेश्वर के वचन को ऊंचा किया है। सूरज प्रमाणिक कहता है कि बाइबल को ऊंचा मत करो, इसके वचन को जुबान से बोलकर ऊंचा करो। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि जो बातें कपड़ों में लपेट कर रखने वाली हैं वो गैर जातियों की हैं। वो अपने धर्म ग्रंथों को बहुत ही शुद्ध और साफ समझकर या तैयारी के साथ अच्छे वस्त्रों में, सुंदर वस्त्रों में, शाही वस्त्रों में लपेटकर उसकी पूजा करते हैं। वो खोल कर नहीं देखते उसमें लिखा है, क्या लिखा है, उसको समझना कितना ज़रूरी है, क्योंकि उन ग्रंथों में भी कुछ बातें ऐसी भी हैं जो बहुत ही अच्छी लगती है। लेकिन हम अपने पवित्र शास्त्र के विषय में कहते हैं कि इसको सुंदर वस्त्रों में लपेटकर रखना नहीं है, इसको पढ़ना है और इस पर अमल करना है। ये कांटों का ताज है, ये कीलों की सेज है, ये सलीब जिस पर यीशु मसीह को चढ़ाया गया था वो है, ये कोड़ों की मार वाला शरीर है। इसलिए इस पर अमल करें और इसको अपने हृदय में पढ़ पढ़ कर वचनों को उतारें। हालेलुया। सुनिए, असल में ये पवित्र शास्त्र क्या है? ये हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिसको हम कपड़े में बांधकर अलग रख देते हैं कि वहाँ बैठा रहो, तुम्हारी अभी ज़रूरत नहीं है। जब तुमको पढ़ना होगा उठा लेंगे, झाड़ फूंक कर उसको एक पेज पढ़ के फिर वहीं रख देंगे। लेकिन जे.एन. बाजवा, जिनके द्वारा हमारे आत्मा और जिस्म में, दिमाग में, हमारे दिल में परमेश्वर के वचन का बीज बोया गया था, वो कहते हैं जिस बाइबल पर आपने पेन से तरीके नहीं मारी, लाइनें नहीं लगाई, रंग नहीं किया, उसका मतलब है कि आपने बाइबल को पढ़ा ही नहीं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमारा पवित्र शास्त्र संसार के ग्रंथों में से सबसे छोटा है, इसको हम जहाँ कहीं भी ले जा सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि असल में अगर इसको कुछ ना जाने तो ये हमारे लिए कागज़ से लिखी हुई किताब है, जिस पर स्याही से लोगों ने, यानी कि परमेश्वर के दासों, संतों, नबियों में उसके परमेश्वर की बातें लिख दी हैं। लेकिन ये तब बेकार साबित होती हैं जब हम किसी अंधे को कहते हैं कि इसको पढ़ो, और या किसी बहरे को कहते हैं कि हम वचन पढ़ेंगे तुम सुनो, या हम किसी गूंगे से कहेंगे हम वचन बोलते हैं तुम हमारे पीछे बोलो। क्या ये संभव है? वचन
पढ़कर उस पर हाथ रखकर दुआ करो, परमेश्वर इसके संसारिक मार्ग बंद हैं, आत्मिक मार्ग खुला हुआ है, उसमें से इसके वचनों को इसके हृदय में बीज दे। सुनिए, अगर कोई मनुष्य सोचे कि ये कागज के ऊपर लिखे हुए बड़े पवित्र शब्द हैं, बड़े कलाम हैं और बड़ी अच्छी बातें हैं जिनमें जीवन है, वो क्या करता है? वो समझता है कि इसको पानी में घोलकर अच्छी तरह से मिक्सी में पतला करके नमक मिर्च या चीनी डालकर पी लो। क्या ऐसे वचन आपके हृदय में जाएंगे? नहीं, बल्कि आपको बीमारी हो जाएगी। क्यों? ये कागज़ किसी दवाई से बना हुआ होता है और इस पर लिखी हुई स्याही भी जहर होती है और आपके अंदर वो जाकर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर देगी। इसलिए इसके वचनों को ज़ुबान से बोलना है, आँखों से देखना है, कानों से सुनना है और हृदय में भरना है। ये परमेश्वर का वो धन है जो उसने इन मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए, अब अपनी जगह पर अपना इरादा बदलिए, क्योंकि अगर आपको अपने आप को ऊंचा करना है, राजाओं की तरह रहना है। जरूरी नहीं कि आपके वस्त्र राजाओं के नहीं हैं, आप राजा नहीं हैं, आप संसार के लिए राजा हैं। क्यों? आप उस परमेश्वर के सेवक हैं जो सृष्टि का मालिक है। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि हमें अपने आप को दृढ़ करना है, मजबूत करना है। वचन कहता है दृढ़ हो जा, अपने आप को कठोर कर ले, किसी के लिए ठोकर का कारण मत बन। यहोवा परमेश्वर की तरफ अपने आप को मोड़ लो। कोई ये कश्ती वाली बात नहीं है जिसके नीचे एक छोटा सा पंखा लगा होता है जो कश्ती को किस तरफ भी मोड़ देता है। सुनिए, वो कहता है बल धारण करो, अपने आप को राजा ना जानकर परमेश्वर का सेवक जानकर ही अपना जीवन उसको अर्पित कर दो। हालेलुया। सुनिए, अगर जीवन उसी को अर्पण कर देते हैं तो चलाना उसका काम है। आपको जीवन में क्या चाहिए वो हमेशा जानता है, वो हर आपकी संसारिक जरूरतों को पूरा करता है। जैसे वचन में लिखा है, अगर आपको कुछ भी चाहिए, संसार की सारी वस्तुएं चाहिए, तो एक काम करो, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब ये वस्तुएं आपके पीछे पड़ कर आपका घर भर देंगी। आपके पास रखने के लिए जगह न होगी। आपको पैसे की चिंता नहीं करनी, केवल आपको सामान रखने के लिए जगह बनानी है। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। सुनिए, क्योंकि जो कुछ भी उसने यानी कि हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको सौंपा है, अर्थात जो आशीष दी है, और उसको हमने संभालना है। क्योंकि उसने मूसा के द्वारा एक व्यवस्था हमको दे दी कि इसमें लगे रहो, इसमें ऐसे छुप जाओ कि लोग आपको देखें, आपको ना पहचाने। आप में किसको देखें? यहोवा परमेश्वर को देखें, उसके प्रिय पुत्र यीशु मसीह को देखें। यानी कि आपके चेहरे से ये साबित होना चाहिए कि आप मसीह हैं, यीशु मसीह के सेवक हैं, दास हैं, नबी हैं, संत हैं, प्रेरित हैं। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि मूसा की व्यवस्था के अनुसार यहोवा के वचन को मानना और उसके मार्गों पर चलना, उसकी आज्ञाओं को पूरा करना और उसके हुक्मों पर अपना दिल लगा देना, टस से मस नहीं होना, ना इधर जाना है ना इधर जाना है।
केवल उसी की ओर देखते रहना है। हालेलुया। और अपने आप को यीशु मसीह के लहू से हमेशा भरपूर रखना है। क्या कहना है? मुझको छुपा लहू में, मुझे पाक साफ कर दे, पापों से मैं भरा हूँ, यीशु तू माफ कर दे। ये वचन नहीं है, ये परमेश्वर के लिए एक पुकार है। ये पुकार इसलिए है कि जब आप इस वचन को, इस भजन को बोलते हैं तो स्वर्ग में रौनक हो जाती है और स्वर्गदूत आकर आपके आसपास खड़े हो जाते हैं। पितर आत्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं और आप आशीष के हकदार हो जाते हैं। ये भजन गौतम ने लिखा है, जो पहले जलंधर में हमारे साथ था, आजकल सूरज परमानी के साथ। हालेलुया। सुनिए, इसलिए खास बात यह है कि उसकी चेतावनियों का पालन करना बहुत जरूरी है। उनको ना तो अनसुना करना है, ना ही अनदेखा करना है। चेतावनी में परमेश्वर हमेशा कह देता है, देखो मेरी ओर देखते रहो, क्योंकि यहोवा का नाम है, मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, हमें यहोवा की युक्तियों पर ही अमल करना है और अपना जीवन यापन उसी की मर्जी से करना है। अपनी मर्जी कभी नहीं करनी है। हालेलुया। सुनिए, इससे परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है प्रसन्न होगा और राजा के अंग संग, यानी कि आप राजा बन जाएंगे, आपके अंग संग रहेगा और आपकी अगुवाई करेगा। आपको अपना दास नहीं, अपना मित्र कहता है। सुनिए, इसका अब वो कहता है, वो आपको कृतार्थ करेगा, जिसमें हर काम जो आपकी लिए जरूरी है या आपकी भी इच्छा है, वो उसमें आपको सफल करेगा। उसके आगे राजा भी उसकी संतान बनकर उसकी महिमा करते थे। हालेलुया। क्योंकि उसी के वचनों पर चले, यहोवा की शिक्षा को सारे हृदय और सारे प्राण और सच्चाई और समझदारी से माने। ये बातें राजा दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को समझाई थी जब वो मरने पर था, कि अगर तू परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखेगा और उसके सारे कामों को पूरा करेगा तो तू सदालों तक राजा बना रहेगा। हालेलुया। और सुनिए, वो कहता है, इसको पूरे ईमान से करना है और तेरा राज्य हमेशा बना रहेगा। वचन को पढ़िए, पहला राजा 2 अध्याय उसका 1 से 4। सुनिए, राजा दाऊद अपने बेटे सुलेमान से कुछ बातें करता है। जब दाऊद के मरने का समय निकट आया, तब उसने अपने पुत्र सुलेमान से कहा, मैं संसार की रीति पर कूच करने वाला हूँ, इसलिए तू हियाव बनकर पुरुषारथ दिखा और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना। जिससे
जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल हो गए, और यहोवा अपना यह वचन पूरा करे जो उसने मेरे विषय में कहा था कि यदि तेरी संतान अपनी चाल के विषय में ऐसी सावधान रहे कि उसके संपूर्ण हृदय और संपूर्ण प्राण से सच्चाई के साथ नित्य मेरे सन्मुख चलते रहें, तब तो इज़राइल की राजगद्दी पर विराजने वाले की तेरे कुल परिवार में घटी कभी ना होगी। ये बात आपके लिए भी है कि तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। अब आप जान लीजिए कि अगर आप सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति से उस परमेश्वर के मार्गों पर चलते दौड़ते हैं तो परमेश्वर जीवन भर आपके साथ रहेगा, आपकी हजारों पीढ़ियों तक आपका साथ देगा। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁਆਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆਮੀਨ आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर आपको अपने मार्गों पर दौड़ाए। हालेलुया।